हेलो दोस्तों, मैं रजनीश आप सभी के बीच एक बार फिर से रीजनिंग पर क्लॉक पर चर्चा कर रहा था और क्लॉक के वहीं जहां से प्रश्नों पर चर्चा किया था आज वहीं से शुरू करूंगा। तो दोस्तों, जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें। आइए दोस्तों, ये आपके माँ बाप के सपनों को पूरा करने वाली क्लास है। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए हम अपने सेशन को शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं। मैंने कुछ प्रश्नों पर चर्चा किया था। जैसे प्रश्न एक दिया था 4 और 5 बजे के बीच कब दोनों सुइयां अंक 5 से समान दूरी पर होगी और अंक 4 से समान दूरी पर होगी, ऐसे प्रश्नों पर चर्चा किया था। तो आइए इसी टाइप का एक प्रश्न और करा के फिर प्रश्नों को चेंज करते हैं और कैसे तरीके से पूछते हैं उस पर चर्चा होगी। तो अगला एक क्वेश्चन है, इसे देख लीजिए। प्रश्न है 9 से 10 बजे के बीच 9 से 10 बजे के बीच कब दोनों सुइयां अंक 10 से समान दूरी पर होगी। ये प्रश्न है 9 से 10 बजे के बीच कब दोनों सुइयां अंक 10 से समान दूरी पर होगी, ये प्रश्न है। और यहीं लिख लीजिए परंतु मिली हुई ना हो। मिली हुई ना हो का अर्थ है संपाती अवस्था में ना हो। मैंने चर्चा किया था, ऐसे प्रश्नों में दिया रहता था कि वह संपाती अवस्था में ना हो, तो उसी शब्दों को तोड़ा गया है। परंतु मिली हुई ना हो यानी ओवरलैप ना हो, ये ऐसा कंडीशन पूछा है। तो आइए ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, व्यवहार से देखते हैं। देखिए, जैसे मैंने बताया था, जैसे ये देखिए, ये घड़ी है, दोस्तों। देखिए 12, 3 से 9। ये देखिए, ये घड़ी है। कितना पूछा है? 9 से 10 बजे के बीच कब जो है दोनों सुइयां अंक 10 से समान दूरी पर होंगी। तो देखिए, ये घंटे की सुई होगी कुछ यहाँ ये घंटे की सुई होगी, मिनट की सुई अभी यहाँ होगी। तो 9 और 10 बजे के बीच पूछा है अंक 10 से समान दूरी पर होंगी। तो आप देखें 9 और 10 बजे के बीच ये स्थिति कब ऐसी बन रही है। तो आप देखें, अगर हम मिनट की सुई यहाँ ला दें तो यहाँ देखें 10 से समान दूरी पर, यानी कुछ यहाँ कंडीशन आ जाएगी तो ये इससे समान दूरी पर हो जाएगी। तो कितना हम लाएं, देखिए यहाँ तक, यानी यहाँ से चलना प्रारंभ की मिनट की सुई, यहाँ तक आई तो कितने मिनट चली। तो आप देखेंगे, कहेंगे 55 मिनट चली। कितना चली? 55 मिनट। मैं कहा सही है, 55 मिनट चली। तो मैंने एक कंडीशन बताया था कि मिनट की सुई घंटे की सुई से प्रति घंटा कितना ज़्यादा चलती है। तो मैंने उसे बताया था 12/13। तो 12/13 का गुणा करा देंगे तो हमारा जवाब मिल जाएगा। अब गुणा करा दें तो कितना हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए कुछ आगे बढ़ गई हो ये घंटे की सुई, अब यहाँ ना होकर कुछ यहाँ आ जाएगी घंटे की सुई। ये देखिए, यहाँ कुछ यहाँ आ जाएगी, यही कंडीशन है, इसलिए 12/13 का गुणा करते हैं। तो यहाँ गुणा करा दें तो 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, 6 66, तो कितना हो गया 660/13। तो इसे सही बेटा में बदलेंगे तो 13 पच्चे 65 और 1 बचा तो 0 उतार के छोड़ देंगे, उसके बाद 10 सही 10/13। तो कितना हो जाएगा दोस्तों
इसको अब मैंने बताया था क्या होता है, प्रथम समय लेकर जवाब देते हैं, इतना कंडीशन आपको पता होगा। तो जवाब हमारा हो जाएगा 9:50 सही 10/13 मिनट, ये हमारा जवाब हो जाएगा दोस्तों। आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ आई होगी, और मैंने ऐसे प्रश्नों पर पहले ही चर्चा कर दिया, तो ये प्रश्न आपको समझ आया होगा। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लें। तो मैंने सारी कंडीशन बताया था, और मैं ट्रिक के माध्यम से भी बताया था, इसका फार्मूला जो बताया था उससे भी फार्मूला आपको बताया था। जिसे देखें फार्मूला था, क्या था, H2 था, H2 + 1 और गुणे 5 12/13, ये फार्मूला था दोस्तों। फार्मूले से अगर आप लगाना चाहें तो फार्मूले से भी लगा सकते हैं। आइए हम यही सॉल्व करते हैं, तो ये चीज़ें आपको समझ आई होगी। इसे मिटा देते हैं, फार्मूले से देखें। अगर ये H2 10 है तो 10 और 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब 11 में देखें 5 का गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा, 11×5 = 55 हो जाएगा, और गुणे 12 दिया है 12/13। अब इसे गुणा करा दें तो 11×5 = 55, यहाँ देखें इसी को यहाँ लिख रहा हूँ, तो 11×5 = 55 गुणे 12/13, इसे कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 660/13। सॉल्व करेंगे तो यही जवाब आ जाएगा, 9:50 सही 10/13 मिनट। तो दोनों चीज़ों से बताया, चाहे आप व्यवहार से सीखें या ट्रिक से, दोनों चीज़ें आपको समझ आई होगी। तो आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको पसंद आ रहा होगा। दोस्तों वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो चीज़ें बताई जा रही है समझिए। वास्तव में उत्तर प्रदेश पुलिस और SSC GD के लिए इतना बढ़िया कंटेंट कोई नहीं देगा। आपको जो चीज़ें दे रहा हूँ वास्तव में ये निचोड़ है रीजनिंग का। वास्तव में ये आपको बैंक का पढ़ेंगे और बहुत ज़्यादा मूल्य अदा करना पड़ेगा, तब ऐसी चीज़ें आप पाएंगे। तो दोस्तों जो चीज़ें निःशुल्क में मिल रही है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को जोड़िए। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए अगले प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। आइए अब कुछ प्रश्न चेंज करते हैं। तो अगला प्रश्न है साथियों, कह रहा है एक घड़ी की दोनों सुइयां प्रत्येक 65 मिनट पर आपस में मिलती हैं। एक घड़ी की दोनों सुइयां प्रत्येक 65 मिनट में आपस में मिलती हैं, तो बताइए 24 घंटों में कितने तेज या मंद हो जाएगी। मंद मतलब धीमा होता है, तेज मतलब आगे बढ़ जाना, और मंद मतलब पीछे हो जाना। ये इसका पूछने का सेंस है दोस्तों। तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है, प्रश्न समझिए। कह रहा है एक घड़ी की दोनों सुइयां, एक घड़ी की दोनों सुइयां, एक घड़ी की दोनों सुइयां प्रत्येक 65 मिनट में, प्रत्येक 65 मिनट में, ये देखिए मिनट समझ, मिनट है, मिनट पर आपस में मिलती हैं, मिलती हैं। तो बताइए 24 घंटों में कितने तेज या मंद हो जाएगी। ये प्रश्न है, कितने तेज या कितनी तेज या मंद हो जाएगी, कितनी तेज या
मंद हो जाएगी। ये प्रश्न है, आप एक बार पढ़िए और प्रश्नों का जवाब दीजिए। ये प्रश्न है कि एक घड़ी की दोनों सुइयां प्रत्येक 65 मिनट में आपस में मिलती हैं, तो बताइए 24 घंटों में कितनी तेज़ या मंद हो जाएगी। ये प्रश्न है। तो एक नोट है दोस्तों, पहले यहीं लिख लीजिए आप। एक घड़ी की नोट है, इसे लिख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। एक घड़ी की दोनों सुइयां दोनों सुइयां 65 सही 5/11 मिनट पर आपस में मिलती हैं। देखिए सब पूरा दिख रहा है, आपस में मिलती हैं। ये नोट है, बहुत महत्वपूर्ण नोट है, इसे आप नोट कर लीजिए साथियों। ये नोट है, आप इसे लिख लीजिए। ये और प्रश्नों में आपके बहुत महत्वपूर्ण या कारगर साबित होगा। कहें कि इस नोट को आप जानते रहें। और ये कंडीशन भी जैसे आपको बताना चाहता हूँ। देखिए जैसे मैंने बताया, ये घड़ी है, इसका सेंस क्या है। कह रहा है एक घड़ी की दोनों सुइयां 65 सही 5/11 मिनट पर मिलती हैं। तो आप समझे इसे भी ये क्या कहना चाहता है। साथियों, जो चीज़ें बताई जा रही है उसे आप मन लगा के पढ़िए। वास्तव में सिलेक्शन दिलाने की मैं शुरू में ही बोला था कि गारंटी है। अगर आप वास्तव में अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो ये आपकी सपनों को पूरा करने वाली क्लास है। तो देखिए दोस्तों, जैसे ये 1 घंटे की सुई हो गई, अब मिनट की भी सुई यहीं होगी 12 पे। अब यहाँ से मिनट की सुई शुरू की चलना, यहाँ तक आई, कहाँ तक, 60 मिनट पर। तब तक घंटे की सुई कितना आगे बढ़ गई थी, ये देखें, यहाँ आ गई थी, 1 पे आ गई थी। तो मिनट को और कितना चला उठे, 5 मिनट। तो कितना कुल चलाया गया, 65 मिनट। 65 मिनट चलाया गया। और इतने में कुछ घंटे की सुई थोड़ा और आगे हो गई होगी। तो कितना होगी, आगे होगी 12/11 मिनट। तो अब इसे गुणा करा दें तो यही चीज़ें हैं। यहाँ देखिए ये कुछ आगे बढ़ गई होगी, तो कितना हो जाएगा, 65 सही 5/11 मिनट। ये चीज़ें मैंने आपको शुरू में ही बताया था और आपको चित्र से भी समझा रहा हूँ। ये चीज़ें देखें, यहाँ ये घंटे की सुई, एक बार फिर से समझे, ये घंटे की सुई है, मिनट की सुई, इसको 60 पर लाएं तो घंटे की सुई 5 मिनट आगे हुई होगी। तो यही 5, अब इसको कितना चलाना है, 5/11। तो यहाँ आ जाएगी कुछ, और मिनट की सुई और इसके जितना चलाएंगे 5 मिनट की दूरी, तो इतना समय आ जाएगा 5/11। तो 60 मिनट। तो ये चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। तो आइए प्रश्नों को देखते हैं। तो मैंने बताया एक घड़ी की दोनों सुइयां 65 सही 5/11 मिनट में आपस में मिलती हैं। और कहा एक घड़ी की दोनों सुइयां प्रत्येक 65 मिनट में आपस में मिलती हैं, तो बताइए 24 घंटे में कितने तेज़ या मंद हो जाएगी। तो आइए देखते हैं। अगर 65 सही 5/11 मिनट में मिलती हैं तो 65 मिनट पे आपस में, इसमें कहा है प्रश्न में 65 मिनट पर आपस में मिलती हैं। तो वास्तव में अगर इसे हम घटा दें 65 सही 5/11 मिनट से, तो हमारा वास्तविक समय पता चल जाए। तो कितने से घटा दें, 65 मिनट, क्योंकि प्रश्न में दिया है 65 मिनट में आपस में मिलती हैं। तो घटा दें, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 65 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 5/11 मिनट। कितना हो जाएगा, 5/11 मिनट। अब 5/11 मिनट क्या हो रहा है, देखें, ये 5/11 मिनट हो गया। अब यहाँ देखें, चूँकि 65 मिनट में
तेज घड़ी है, तेज घड़ी है 5/11 मिनट। कितना है? 5/11 मिनट। तो यही लिख लें, 1 मिनट में ये इतना तेज हो रही है ना, देखिए इतना अधिक हो रहा है, यानी तेज हो रही है घड़ी। अगर कम आ रहा होता तो मंद होती। तो यहाँ देखें 1 मिनट में, 1 मिनट में तेज घड़ी है, तेज घड़ी है, कितना हो जाएगा? बराबर 5/11 गुणे 65। ये समझे 65 क्यों? यहाँ 65 मिनट का पूछा है और हमने 60 से घटा दिया ये 65 से, तो ये पूछा है 1 मिनट में कितनी तेज घड़ी हो रही है, तो 5/11 गुणे 65 हो जाएगा, क्योंकि इतना ही ये आगे हो रही थी, यहाँ मैंने समझाया। तो यहाँ आप गुणा करा दें तो 24। अब इसे मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 को गुणा करा देंगे घंटे को, तो गुणा करा दें तो इतना हो जाएगा 24 गुणे 60 मिनट में तेज होगी। मिनट में तेज घड़ी है, कितना हो जाएगा? यहाँ देखें ये कितना हो जाएगा? 5/11 गुणे 24 गुणे 60 बटे कितना हो जाएगा? 65, क्योंकि 1 मिनट का था। अब इसे काट दें तो काटें, 13 × 5 = 65, और अभी कटेगा तो यहाँ ये कटेगा नहीं, तो इसे गुणा करा दें तो कितना हो जाएगा? 0। इसको यहाँ लिख रहा हूँ साथियों, यहाँ स्पेस है तो यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो कितना हो जाएगा? 0, 6 चौक 24, 4 और 6 दूनी 12, 2 14, 14 से 40। इसे गुणा करा देंगे, 11 3 33, 11 दूना 22, 11 कम 11 143, 3 14। तो कितना हो जाएगा? इसे सही बटा में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा 10 सही, 10/143। तो इतना मिनट तेज हो रही है। या इसे हम इस रूप में भी, अगर ऑप्शन में दिया है तो ये भी रूप में जवाब दे सकते हैं। साथियों ये प्रश्न आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। तो आप लोग अगर नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ी देर हम साइड हो जा रहे हैं, प्रश्नों को समझिए क्या चीज़ें बताई जा रही है। वास्तव में देखिए ये प्रश्न तो बड़े लेवल का है, लेकिन वास्तव में बताने का मतलब ये है कि आप हर प्रश्न को जानते रहें, हर प्रश्न को जानते रहें। जैसे मैं क्लाक पढ़ा रहा हूँ, क्लाक से जितने भी प्रश्न बनते हैं मैं प्रयास करूँगा कि सभी प्रश्नों पर चर्चा हो, तो इसीलिए हर प्रश्नों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो दोस्तों आप हर प्रश्नों को जानते रहें, और ऐसे प्रश्न तो वास्तव में कहें कि पुलिस और SSC GD में नहीं पूछेगा, क्योंकि ये बड़े लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन आप जानते ज़रूर रहें सभी प्रश्न। आइए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। इसे मिटा रहा हूँ। तो अगला प्रश्न है, एक घड़ी की दोनों सुइयाँ प्रत्येक 66 मिनट पे आपस में मिलती हैं। 66 मिनट में आपस पर मिलती हैं, तो 24 घंटे में कितनी तेज या मंद हो जाएगी? मैंने नोट लिखाया था आपको, नोट भी मिटा दे रहा हूँ। तो आइए दोस्तों अगला प्रश्न है, उसे देखते हैं। प्रश्न है कि एक घड़ी की दोनों सुइयाँ, ये देखिए, एक घड़ी की दोनों सुइयाँ, एक घड़ी की दोनों सुइयाँ प्रत्येक 66 मिनट में
मिनट पर मिलती हैं, तो 24 घंटे में 24 घंटे में घड़ी कितनी तेज में घड़ी कितनी तेज हो जाएगी। ये प्रश्न है साथियों, देखिए कह रहा है एक घड़ी की दोनों सुइयां प्रत्येक 66 मिनट पर आपस में मिलती हैं, तो 24 घंटों में वह घड़ी कितनी तेज हो जाएगी। ये प्रश्न है साथियों। तो इसे अगर आप लोग जानते हैं तो हल करिए, अभी मैंने इस पर चर्चा किया, और नहीं आ रहा है फिर भी मैं बताऊंगा कि ऐसे प्रश्नों को कैसे हम जवाब ज्ञात करते हैं। तो आइए साथियों, जो लोग हल कर रहे हैं हल करिए और देखिए जवाब वास्तव में जो मैं निकाल रहा हूँ क्या उससे मैच कर रहा है। अगर मैच कर रहा है तो आप वास्तव में बहुत बढ़िया तरीके से सीख रहे हैं जो बता रहा हूँ, और नहीं आ रहा है फिर भी सीखने का प्रयास करिए। वीडियो को दोबारा देखिए, बताया जा रहा है जो चीज़ें उसे देखिए और समझिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं। तो ये 66 मिनट पर आपस में मिलती हैं, और मैंने बताया प्रत्येक घड़ी 65 मिनट पे आपस में मिलती हैं। तो हम इसे 65 से घटा दें तो पता चल जाएगा कि कितनी घड़ी तेज़ या मंद हो रही है। तो इसे घटा दें तो कितना आ जाएगा, घटाएं तो अगर आप घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, यानी 5 था तो देखिए 1 मिनट अधिक हो रहा है, यानी 6 कितना हो जाएगा, 6/11 मिनट ये हो जाएगा। इतना यानी तेज़ हो रही है। और एक सही घड़ी की दोनों सुइयां मैंने बताया प्रत्येक 65 मिनट में मिलती है। अब इसे मैंने बताया था, अगर इसका जवाब ज्ञात करने के लिए इसे मिनट से गुणा करा दें तो कितना हो जाएगा। आप देखें तो पूछा 24 घंटों में पूछा है, तो 6/11 मिनट आ रहा है, तेज़ हो रही है। और 24 घंटे को मिनट में बदलेंगे क्योंकि मिनट में दिया है, तो कितना हो जाएगा 24 × 60, और दिया कितना है 66 मिनट में मिलती हैं, 66 मिनट में मिलती हैं, तो 66 का गुणा। तो अब इसे काट दें तो 11 × 6 = 66 और गुणा करा दें तो कितना आ जाएगा। इसे कराएंगे तो 0 6 चौक 24, 6 दूनी 12 2 14, 1440/121 ये जवाब हो जाएगा साथियों। और इस रूप में जवाब ना दिया रहे तो आप सही बटा में भी चेंज कर सकते हैं। तो कितना आ जाएगा, 11 सही 109/121। चाहे जो जवाब दिया रहे आप दोनों ऑप्शन में देख लें। वास्तव में अगर ऐसे जवाब दिया है तो ऐसे। एक बार फिर से समझिए प्रश्नों को। कहा है एक घड़ी की दोनों सुइयां प्रत्येक 66 मिनट पर आपस में मिलती हैं, तो 24 घंटों में कितनी तेज़ हो जाएगी घड़ी। तो आप समझिए, मैंने बताया ये 65 सही 5/1 सही घड़ी, यानी जो घड़ी वास्तव में शुद्ध घड़ी होगी वह 65 सही 5/11 मिनट में आपस में मिलती। मैंने बताया कि कैसे मिलती है, जैसे दोनों मैंने बताया ओवरलैप, जैसे 12 बजे का समय है और मिनट घंटे की सुई वहीं पर है, जैसे मैंने बताया ये घड़ी है। समझिए, एक बार फिर से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। घड़ी है, ये 12 है, 3 है, 6 है, 9 है। देखिए रीजनिंग मैथ को जितनी बार बताया जा रहा है आप वास्तव में समझिए, ऐसा ना हो कि आप ना समझ पाएँ। यही दोनों घड़ी होगी, घंटे और मिनट की सुई। तो अगर मिनट की सुई करा है कि कितने मिनट में आपस में मिलती हैं, इसको मिलाने के लिए मिनट की सुई कुछ यहाँ लेकर आएंगे 60 पर, लेकिन तब तक घंटे की सुई कुछ यहाँ स्थान ग्रहण कर चुकी होगी। तो यहाँ स्थान ग्रहण कर चुकी होगी तो इसको 5 मिनट और चलाना पड़ेगा, और तेज़ होती है मैंने बताया यहाँ तक चलाने के लिए कितना चली 65 मिनट, और तब तक घंटे की सुई कुछ और आगे बढ़ गई होगी। तो वही है 65 सही 5/11 मिनट में आपस में मिलती हैं। ये प्रश्न था प्रत्येक घंटे में, ये मैंने नोट भी आपको लिखाया। तो एक बार फिर से आपको समझा दिया। तो 66 मिनट का दिया है तो कितना हो जाएगा,
6/11 मिनट में मिलेगी, और यहाँ 24 घंटे का पूछा है तो गुणा करा देंगे, तो इसको मिनट में बदलेंगे 24 घंटे को, तो जवाब आसानी से ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों ये प्रश्न आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। तो आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। आइए साथियों, मिटा रहे हैं इसे। अगला प्रश्न है, एक घड़ी प्रत्येक 3 घंटे में 20 सेकंड तेज हो जाती है। एक घड़ी प्रत्येक 3 घंटे में 20 सेकंड तेज हो जाती है, तो उसे सुबह 10 बजे मिलाया गया। सुबह 10 बजे मिलाया गया, दूसरे दिन सुबह 10 बजे उस घड़ी में क्या समय दिखाई देगा, ये प्रश्न है। आइए इसे समझते हैं। दोस्तों इसी कॉन्सेप्ट पर है, आइए समझते हैं। प्रश्न थोड़ा चेंज है। कह रहा है, एक घड़ी प्रत्येक 3 घंटे में प्रत्येक 3 घंटे में 20 सेकंड तेज हो जाती है, उसे सुबह 10 बजे मिलाया गया। उसे सुबह 10 बजे मिलाया गया। उसे सुबह 10 बजे मिलाया गया। दूसरे दिन सुबह दूसरे समझे, उसे दूसरे दिन सुबह 10 बजे सुबह 10 बजे मिलाया गया। दूसरे दिन सुबह 10 बजे उस घड़ी में क्या समय दिखाई देगा, ये प्रश्न है साथियों। कह रहा है, एक घड़ी प्रत्येक 3 घंटे में 20 सेकंड तेज हो जाती है, उस घड़ी को 10 बजे मिलाया गया, और दूसरे दिन सुबह 10 बजे उस घड़ी में क्या समय दिखाई देगा। यहाँ वास्तविक समय न पूछा है क्या समय दिखाई देगा। वास्तव में अगर इस हिसाब से ये तेज हो जाती है 3 घंटे में 20 सेकंड, तो सुबह 10 बजे मिलाया गया हो, तो अगले दिन सुबह 10 बजे उस घड़ी में क्या समय दिखाई देगा, ये प्रश्न है। तो आइए इस प्रश्न को समझते हैं साथियों। तो आप वास्तव में इस प्रश्न को देखिए, और अगर आप लोग हल कर ले रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, और नहीं हल कर रहे हैं फिर भी मैं प्रश्नों को बता रहा हूँ। तो आइए देखते हैं। तो सुबह 10 से कल सुबह 10 बजे तक कितना, यहाँ देखें 10 बजे मिलाया गया, और अगले दिन 10 बजे तक का समय का पूछा है क्या समय दिखाई दिया होगा। तो देखें, जैसे सुबह 10 बजे, यहाँ देखें सुबह 10 बजे, या सुबह 10 से कल सुबह 10 तक 10 बजे के समय का अंतर कितना हो जाएगा, कुल 24 घंटे। 24 घंटे में पूछना चाहता है कितना तेज हो जाएगी, या कितना आगे क्या समय दिखाई दिया होगा, यही प्रश्न पूछ रहा है। तो आइए देखें, अब चीज़ें आसान हो गई। देखिए यहाँ जो कहा था 10 बजे मिलाया गया, अगले दिन दूसरे दिन सुबह 10 बजे, अब ये समझ गए कि ये 24 घंटे में पूछना चाहता है कि कितना आगे हुई होगी अगर 10 बजे मिलाया गया। तो इतनी चीज़ें अगर आप समझ गए तो अब प्रश्न को आसानी से आप समझ रहे होंगे, अब जवाब भी आपको देने में आसानी हो जाएगी। अब देखिए इधर, प्रत्येक
प्रत्येक 3 घंटे में। देखिए ऐसे प्रश्नों को सेकंडों में लगा सकते हैं, लेकिन चीज़ें आपको समझाना है और बारीक चीज़ें आपको बतानी है ताकि आप समझ जाएं। इसीलिए चीज़ों को समझाने में थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन ये बात है कि आपको समझा पाऊँ, ये प्रयास है, आप मेरी बातों को समझ पाएँ और आपसे एग्ज़ाम में गलती ना हो, ये चीज़ें बताने का प्रयास किया जा रहा है। तो देखिए 3 घंटे में 20 सेकंड, 3 घंटे में कितना 20 सेकंड तेज़ हो रही है। सेकंड तेज हो रही है, तेज होती है। यहाँ देखिए प्रश्न में दिया है कि 3 घंटे में 20 सेकंड तेज हो जाती है। तो अब आप समझ गए कि प्रत्येक 3 घंटे में 20 सेकंड तेज हो जाती है। तो अब यहाँ देखें तो 24 घंटे में पूछा है, अगर हम 3 से डिवाइड दे दें तो हमें पता चल जाएगा कि वास्तव में ये मतलब 3 घंटे में कितने सेकंड 20 सेकंड की तेज़ हो रही है। तो अगर हम इसे 24 घंटे को 30 से डिवाइड दे दें तो पता चल जाएगा कि इसे कितने से 20 से गुणा करा देंगे तो पता चल जाएगा कितनी तेज़ हो रही है घड़ी। तो हम इसे 20 से गुणा करा देंगे 3 से डिवाइड करके। तो यहाँ देखें 3 अट्ठे 24, तो इसे अगर गुणा कराएं तो कितना आ जाएगा 8 दूनी 16, 160 सेकेंड। चाहे 160 सेकेंड कहें या जवाब पूछा है क्या समय दिखाई दिया होगा, तो वास्तव में इसको हम किस में चेंज करेंगे, इसको मिनट में बदल लेंगे। तो मिनट में बदलें तो 60 सेकेंड में कितना होता है, 1 मिनट होता है। तो यहाँ 160 सेकेंड पूछा है, तो हम इसे 60 से विभाजित करके देखेंगे कितना मिनट बन रहा है। तो 60 से विभाजित करें तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, यानी 2 मिनट 40 सेकेंड। यहाँ कर ले 2 मिनट 40 सेकेंड। अब ये इतना जवाब आ गया है, तो अगले दिन क्या समय दिखाई दिया होगा, तो आप यहाँ लिख लें, अर्थात समय होगा, जिस समय का पूछ रहा है उस समय क्या समय होगा 10 बजकर, यहाँ लिख लें 10 बजकर 2 मिनट और 40 सेकेंड। ये हमारा जवाब हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ऐसे प्रश्न आपको समझ में आ जाएगा। अगर ये चीज़ें आप समझ गए हैं तो अब यहीं से आप कर सकते हैं। जैसे देखें यहाँ से यहाँ तक इतनी चीज़ें समझना है, 10 बजे मिलाया गया तो अगले दिन सुबह 10 बजे यानी 24 घंटे में, और कुल 3 घंटे में 20 सेकेंड, तो 24 घंटे में कितना बटे 3 का गुणा करा दें, वो भाग दे दें तो कितना हो गया 8, और 3 घंटे में 20 सेकेंड तो 8 इसे 8 से डिवाइड देने के बाद 8 से गुणा करा दें 20 का, तो कितना हो जाएगा 20 सेकेंड का गुणा 160। यहीं से आप जवाब दे सकते हैं। ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आप अगर चीज़ें जानते हैं तो आप प्रश्नों को कॉन्सेप्ट को आप जानते हैं तो प्रश्नों को आसानी से हल कर लेंगे। तो आइए दोस्तों, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लें, और प्रश्नों को हल करना चाहते हैं तो प्रश्न जो बताए जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, आप उसे हल करिए और हमारे जवाब से मिलाइए। वास्तव में अगर जवाब सही आ रहा है तो आप लोग बार कर रहा हूँ, आप लोग मतलब अच्छे तरीके से प्रश्नों को सीख रहे हैं। और मैंने बताया ये वास्तव में लेवल जो बताया जा रहा है बहुत बढ़िया है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको कोई भी यूट्यूब चैनल आपको निःशुल्क में ऐसे कंटेंट नहीं देगा जैसे आपको सूर्योदय बैच में मिल रहा है निःशुल्क में। वास्तव में SSC GD और उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए जो चीज़ें पढ़ाई जा रही है वो चीज़ें यूट्यूब चैनल पर आपको नहीं मिलेगा निःशुल्क में। तो आइए दोस्तों और प्रश्नों पर चर्चा करते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न। तो साथियों, आपको आशा करता हूँ कि चीज़ें समझ में आ रही है। आप समझिए और जो प्रश्नों को बताया जा रहा है उसे हल करिए।
आइए अगले प्रश्नों को देखते हैं। आइए समझिए। तो थोड़ा शोर आ रहा है, तो यहाँ ऑफलाइन भी क्लास चलती है दोस्तों, तो आप लोग उसे इग्नोर करिए, जो चीज़ें बताई जा रही है उस पर ध्यान दीजिए। तो आइए अगला प्रश्न है, एक घड़ी प्रत्येक 4 घंटे में 2 मिनट सुस्त हो जाती है। सुस्त का अर्थ है मंद हो जाती है, यहाँ लिख लें सुस्त यानी मंद हो जाती है, मंद हो जाती है, उसे सुबह 10 बजे मिलाया गया। बोल रहा हूँ साथियों, अगर आपको समझ ना आ रहा हो तो जो बोल रहा हूँ उसे आप सुनकर लिखिए। प्रश्न है, एक घड़ी प्रत्येक 4 घंटे में 2 मिनट सुस्त या मंद हो जाती है, उसे सुबह 10 बजे मिलाया गया। यहाँ 10 बजे ना करके 6 बजे कर लीजिए। उसे सुबह 6 बजे मिलाया गया। दूसरे दिन शाम 6 बजे क्या समय दिखाई देगा? ये प्रश्न है साथियों, और इस प्रश्न को हम होमवर्क के रूप में देते हैं। आप लोग साथियों इसे हल करिए और आपका जवाब आए कमेंट बॉक्स में इसका जवाब लिखिए। मैं अगले वीडियो में इस प्रश्न को हल कराऊंगा और देखूंगा किसका जवाब सही है। तो जो लोग इसका जवाब देते हैं तो मैं अगले वीडियो में उसका पहले ही नाम लूँगा। तो आप लोग इसे हल करिए और बढ़ चढ़ कर जो चीज़ें बताई जा रही है आप इसमें प्रतिभागी बनिए। और मैं बार बार कह रहा हूँ, इसे ज़्यादा मित्रों के पास शेयर करिए, ताकि जो चीज़ें मिल रही है वास्तव में निःशुल्क में, उस चीज़ों का जो असमर्थ हैं इसका लाभ उठा सकें। तो आप वास्तव में इस बेहतरीन से बेहतरीन जो कंटेंट मिल रहा है उसका लाभ उठाइए और चैनल से जल्द जोड़ने का प्रयास करिए अपने मित्रों को। दोस्तों आज हमारी क्लास बस यहीं तक। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।